हेलो एंड वेलकम ऑन माय चैनल गाइस। ये रीडिंग सजिटेरियस धनु राशि के लिए है। हम इसमें जून के आने वाले 10 डेज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एनर्जी रहती है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, कैसे ना आप एक्सचेंज कैसे कर रहे हो अपनी मेंटल एनर्जी। ठीक है। एंड थैंक यू सो मच गाइस जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है एंड जो नए व्यूवर्स देख रहे हैं, प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगता है मैं राइट एनर्जी को चैनलाइज कर पा रहा हूँ एंड आप मोटिवेटेड फील करते हैं एंड आपको अच्छा लगता है चीज़ों को सुन के कि हाँ, लाइफ में बहुत कुछ अच्छा भी है। ठीक है, तो प्लीज़ शो मी सपोर्ट गाइस एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करिए और बताइए मुझे हाउ यू फील। मुझे दिल से खुशी मिलती है जब आप देखते हो ना, आप सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, मुझे अपने दिल की बात बताते हैं ना, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ और मैं सबको मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूँ, मैं करता ही हूँ। ठीक है। एंड मैं बताना चाहता हूँ ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, कॉन्टैक्ट में ज़्यादा कम जो भी बातें हो रही है, बिल्कुल बात नहीं हुई, सब पे एप्लीकेबल करता है। एंड मैं लास्ट में कुछ 3-4 कार्ड में आपके क्रश के मैं देखूंगा, जिनका कोई क्रश का सीन है, ठीक है, उनके लिए मैं ऐड करूंगा। यहाँ पे मेरे सजिटेरियस के पार्टनर के और यहाँ पे मेरे सजिटेरियस के कार्ड होंगे। मैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, ये आपका पार्टनर है सजिटेरियस, मेरे प्यारे सजिटेरियस धनु राशि, मुंह पे बोलने वाले फटक से, ठीक है, फायर साइन है मेरे प्यारे प्यारे धनु राशि। पर नॉलेजेबल, हाईली नॉलेजेबल होते हैं मेरे साइटेरियस। जुपिटर। ओके, आपका जो पार्टनर है ना, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि दोनों है ना ब्यूटी। एक कार्ड कहाँ से निकाला, एक कार्ड कहाँ से निकाला, पर एक ही क्लैन के सारे कार्ड देखो। ये क्या आया, ये आपका कार्ड आया है, तो उसके पार्टनर का पेंटिकल्स पेंटिकल्स कार्ड आया है। वो इस समय ना, वो आपको लेके ना, वो चाहता है, वो अप्रोच करना चाह रहा है आपका पार्टनर यार। सजिटेरियस, ऐसा है क्या? ये तो आपको भी नहीं पता होगा है, पर अगर मैं वैसे बता रहा हूँ, वो आपको ना कोई बात बताना चाहता है, अपने दिल की कुछ भी डिस्कस करना चाहता है, बट वो आपके पास आके ना, वो कॉन्टैक्ट करना चाहता है आपको। ठीक है ना? वो किसी भी ज़रिए से कुछ भी, किसी भी चीज़ को लेके करना चाहता है, बट उसके माइंड में इस समय ना आप, और दूसरा कार्ड ये बता रहा है ना, वो याद कर रहा है आपके साथ, क्योंकि उसको ये पता था कि आपके साथ वो था ना, तो उसकी लाइफ में ब्लेसिंग थी। आप ना देखो, सजिटेरियस क्या होता है, जुपिटर रिप्रेजेंट करता है और जुपिटर लक को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना? तो इस करके ना उसको पता है कि लक उसके साथ में था जब तक आप उसके साथ थे। ठीक है? तो इस करके वो क्या पता आपको थोड़ा मिस कर रहा होगा चीज़ों को लेके। अब आपके पास फिर से हो सकता है कि अभी मैं आगे कार्ड देखूँगा कि वो फिर से क्या पता स्टार्ट करने की सोच रहा हो। बट कहीं न वो आपके साथ बिताए हुए ना पलों को याद कर रहा है एंड वो चाहता है कि कुछ आपके पास आके वो कॉन्टैक्ट करे, कुछ दिल की बात बोले या फिर कुछ भी करे, बट आपसे ना कॉन्टैक्ट में रहने की कोशिश करना चाह रहा है वो। क्या पता आप उसको उसके लिए लक लाए हो ज़िंदगी में, ऐसे बोलते हैं ना, किस्मत खोली हो आपने उसकी। एट द सेम टाइम आपके लाइफ में मुझे आने वाले टाइम में ऐसा दिख रहा है कि आप भी ना, आप भी नहीं चाहते कि इस टाइम की लोगों को प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करूँ। आप थोड़े ना, थोड़ा क्लोज़ माइंडेड हो रखे हैं आने वाले टाइम में कि कोई आपसे बात भी करना चाहेगा, आपको लगेगा कि नहीं यार, मुझे इस समय मुझे बात नहीं करनी किसी से। ठीक है ना? एंड मुझे किसी पे ध्यान नहीं देना। ठीक है? कोई आपको ये भी हो सकता है, कोई प्रपोज़ करना चाहे या फिर दोस्ती भी करना चाहे ना, आप मुँह से बात करते हैं मुँह पे एंड आप दिल में आप आपको लग रहा है कि नहीं यार, मुझे इस समय ना, मुझे अपने आप पे ध्यान देना है। हाल-फिलहाल मुझे किसी से नहीं घुसना फालतू में। ठीक है ना? ये कार्ड बता रहे हैं एंड ये भी बता रहा है ना कि जैसे मैंने बोला ना कि आपको अपने पे ध्यान देना है, आपको इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो यही है। आप ना इस समय ना, आप रिलैक्स होना चाह रहे हैं आने वाले टाइम में। आपने बहुत स्ट्रेस देख रखा है, अभी आपको लग रहा है नहीं, मुझे लाइफ को रिलैक्स करना है। मुझे अपनी ज़िंदगी में थोड़ा पेशेंस लाके, मुझे ना अपनी ज़िंदगी को थोड़ा थोड़ा लेवल लेवल करना है। ठीक है ना? आप बहुत भागा-दौड़ी में नहीं पड़ना चाहते। ठीक है ना? आप ये देखो, ये क्या स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ठीक है ना? एट द सेम टाइम आपको लग रहा है कि मैंने इतना बातें बोल ली सामने वाले को, इतना समझा लिया सामने वाला, जब मुझे उतना वैल्यू ही नहीं दे रहा, तो ठीक है। आप अपने आप को शांत कर रहे हैं। ठीक है ना? आप गुरु की राशि और अपने आप को शांत कर रहे हैं इस समय अपने आप को। ठीक है ना? आप रिलैक्स करना चाहते हैं, अपने दिमाग को रिलैक्स कर रहे हैं आप इस समय आने वाले टाइम में, और आप लोगों को मना कर रहे हैं कि देखो यार, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इस समय पार्टी नहीं करनी, मुझे ये नहीं करना। अपने आप में आप रहेंगे। ठीक है ना? इट्स नॉट अबाउट नेगेटिव और पॉजिटिव, पर अपने आप में आप रहेंगे। ठीक है? एंड इसका भी स्वॉर्ड का कार्ड आया है, बट वो ना कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको लग रहा है कि मेरे से कुछ गलती हो गई है। उसका ना मेजर अरकाना कार्ड है। उसको लग रहा है कि मेरे से तो हो गई है गलती, अब मैं उस गलती को कैसे सुधारूँ? है ना? उसको ये लग रहा है। तो इसी करके ना,
मे बी क्या पता लिब्रा हो, सेजिटेरियस आपका पार्टनर है, ये हो सकता है कि उसका सन साइन मून साइन या फिर उसका राइजिंग लिब्रा हो सकता है। तो उसको लग रहा है कि मुझे ना उससे बात करनी है, उसको कुछ प्रपोजल देना है, या फिर मेरे से गलती हुई तो उसको ठीक करना है। वो गिल्ट में हो सकता है आपका पार्टनर, ठीक है ना। तो उसको लग रहा है कि मुझे ना चीज़ें बैलेंस करनी है, अगर मैंने कुछ गलत करा है तो मुझे जाके ना उसको अपनी बात बतानी है दिल की, कि यार मेरे से गलती हो गई, या फिर आपने भी ऐसा करा था इसलिए मैंने ऐसा करा। वो ऐसे कुछ चीज़ें बात करना चाहता है आपसे बहाने से, जो भी है, पर उसके माइंड में ना आप घूम रहे हो, ठीक है, ऐसा कुछ है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड आप है ना, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पास कोई आना चाहता है, कोई नया इंसान, मेरे मुँह से एकदम से ना कोई नया इंसान आना चाहता है, कोई है आपके आस-पास जो आपको पसंद करता है, या फिर आने वाले टाइम में हो सकता है, आने वाले 10-15 दिन में ऐसा, या फिर आ भी गया हो कि कोई इंसान ना आपकी ज़िंदगी में ना चाहता है कि या तो यूनिवर्स भेज देगा, ठीक है ना, कोई नया इंसान, या तो कोई पुराना है जो एक नॉक करेगा, नॉक नॉक, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सजिटेरियस, ऐसा कोई हो सकता है, ठीक है। तो कोई आपकी ज़िंदगी में कोई दस्तक दे सकता है, आपसे कोई दोस्ती करना चाहता है, एंड बिल्कुल ही कहते हैं ना कि वो आपको पसंद करता है, मतलब ना एक इज़्ज़त के साथ पसंद करता है, और वो बहुत एक रिस्पेक्टेबल इंसान भी हो सकता है, ठीक है ना? ऐसा-वैसा नहीं होगा कोई, ठीक है ना? मैजिशियन कार्ड आया है, देखो यार, ठीक है ना? एंड ये आपके लिए नहीं निकला, ये उसका कार्ड आया है, ठीक है ना? मैजिशियन कार्ड आया है। मैंने क्या बोला कि आपका पार्टनर ना आपसे चीज़ें ठीक करना चाहता है आपके साथ मिलके, और मैजिशियन कार्ड ना नंबर 1 कार्ड है, एंड मैं सच कह रहा हूँ, मुझे ये कार्ड वन ऑफ माय बेस्ट कार्ड है मैजिशियन, क्योंकि देखो उसके पास सब कुछ है ना? सब कुछ है, स्वॉर्ड है, पेंटिकल्स है, ठीक है ना? तो मैं ये बता रहा हूँ कि कप्स है इसके पास, है ना? वॉन्ड्स है। तो ये मेरे को लग रहा है ना, आपका पार्टनर ना आपके पास आपको आपसे कॉन्टैक्ट कर आपको बोलना चाहता है यार, कि क्या चाहिए तुमको धनराशि, बताओ, तुमको क्या चाहिए? कि मैं उसको ठीक करने की कोशिश कर सकता हूँ, पर तुम एक बार मेरे पास आ जाओ। उसका ना ये हो रहा है कि ठीक है, आपको ये चाहिए, ओके, आई एम सॉरी, मेरे से गलती हो गई, मैं ये ठीक कर दूँगा। वो ठीक करना है, ठीक है, मैं वो ठीक कर दूँगा। वो उस समय ना उसके माइंड में यही चल रहा है कि कैसे ना कैसे करके ना उसको आपको अपने पास करना है। वो माइंड में ये चल रहा है, ठीक है ना? उसके माइंड में वो आपको सारी खुशियाँ देना चाहता है। उसको लग रहा है कि मैं उसको माइंड में कि मैं कैसे उसको अपने बस में करूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है, उसके माइंड में ये चल रहा है, ठीक है ना? मुझे अभी तक कोई नेगेटिविटी वाले कोई कार्ड नहीं आए, ये बहुत अच्छा कार्ड होता है, ठीक है ना? मैं कुछ गलत नहीं बोलना चाहता आपके पार्टनर के लिए, बट कहीं न कहीं आपके लाइफ में मुझे लग रहा है कि कोई नया इंसान इंट्रोड्यूस हो सकता है। देखो, मैंने क्या बोला कि ना आपने भी अपनी लाइफ में ना बहुत ही स्ट्रेस देखा हुआ है। आपके ना आप सैड थे, डिप्रेस थे चीज़ों को लेके, एंड आप अपने एक्स को लेके, फिर जो भी पार्टनर है, जो भी अगर कम ज़्यादा बात भी कर रहे हो, तो आपने अपने को कन्वे भी करा था कि यार मैं लिटरली आपको लेके मैं बहुत सैड हूँ, एंड आप हो भी, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में ना, तो आप लिटरली उसको लेके आपने इतना अपनी एनर्जी खराब करी ना, खराब नहीं बोलूँगा मैं यार, वो एक टाइम फेज़ होता है। तो पर आपने लिटरली अपना टाइम उसको पूरा दिया है, उसमें एनर्जी पूरी लगाई है अपने अपने पार्टनर में, ठीक है। एंड मुझे लग रहा है इसीलिए आपकी लाइफ में कोई नया इंसान वो इंट्रोड्यूस हो सकता है आने वाले टाइम में, पर वो खुद आने की सोच रहा है, जहाँ तक मुझे इसमें दिख रहा है, ठीक है ना। 2 कार्ड निकल गए, मैं दोनों लूंगा भैया। वो तो एक्टिवली, मैं कह रहा हूँ ना, वो एक्टिवली सोच रहा है कि सॉरी, कि मुझे सजिटेरियस के पास जाना है। वो एक्शन मोड में दिख रहा है। उसको पता है सर क्या लग रहा है? उसकी एनर्जी से मैं बहुत हाई चल रही है कि मैं कैसे उसके पास जाऊँ, मैं कैसे उसको दिल की बात बोलूँ। ऐसा कुछ उसके माइंड में चल रहा है, ठीक है ना? वो बहुत हाई इन एनर्जी चल रहा है, बट एट द सेम टाइम ना उसको ये लग रहा है कि मैं दुनिया से लड़ जाऊँगा इस बार तो अपने सजिटेरियस के लिए। उसको उसके माइंड में ये चल रहा है कि नहीं, बहुत एक्टिव हाई एनर्जी कि मुझे प्रपोज़ करना है, मुझे बात करनी है, उसको कैसे न कैसे करके उसको मैं मनाना है ना? ऐसा है कुछ। आपके लिए क्या है? ओके, आपका ही वांट्स का कार्ड। आपने एक पता नहीं क्यों मुझे ऐसे, मैंने स्टार्टिंग से बोला ना कि आप इंटरेस्टेड नहीं है। देखो ये कार्ड ना, मैं इसको जाके ना उसको वो कर रहा है, प्रूफ दे रहा है कि आपने एक बाउंड्री बना ली है। आप अपने आस-पास लोगों को इतना ईज़ी नहीं आने दे रहे हैं। आप चाहते हैं कोई आए, बट एट द सेम टाइम ना आपका दिल डरता है लोगों को एक्सेप्ट करने में। ऐसा है? मुझे कमेंट करके बताना कि क्या-क्या हुआ है, ठीक है ना? ऐसे आप बताना, मुझे सुनने में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना? इन केस मैं हेल्प कर पाऊँ तो मैं ज़रूर करूँगा। तो आपके लाइफ में ना ऐसा कुछ है कि आपको लग रहा है कि नहीं यार, मुझे अब नहीं अपने अंदर इंट्रोड्यूस करना लाइफ में किसी को, बहुत हो गया है। सब आते हैं, बातें करते हैं, एंड फिर बाद में बेवकूफ़ बनाते हैं, एंड दे लीव, छोड़ देते हैं वो, ठीक है ना? आपके माइंड में आपने ये
बहुत अपने दिमाग में डाल दिया है इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा। तो आपने एक बाउंड्री बना दी कि मुझे इसके अंदर नहीं आने देना। उसके देखो भैया उसका भी फिर से एक स्वॉर्ड आया, मुझे लग रहा है ना कि वो आप हो सजिटेरियस पर मुझे लग रहा है वो भी उतना ही ज़ुबान चलाने में एक्सपर्ट है, ठीक है ना? एंड वो उसको लग रहा है कि मुझे एक्शन दिखाना ही पड़ेगा एंड आपने उसको बोला हुआ है कि अगर तुम मुझे चाहते हो ना तो मेरे लिए एफर्ट डालो एफर्ट। तो मुझे लग रहा है वहीं वो एफर्ट डालने के लिए कर रहा है क्योंकि आपने उसको ज़िंदगी में कन्वे कर रखा होगा पहले। मुझे ऐसा माइंड में लग रहा है कि अगर तुम मुझे चाहते हो ना तो ज़िंदगी में ना मेरे को पाने के लिए ना हाथ पर मार के दिखाना तभी मैं तुम्हारे पास आऊँगी आऊँगा, ठीक है? एंड वो बात उसको पता है आपके पार्टनर को, इसलिए थोड़ा एक्शन मोड में मुझे दिख रहा है मेंटली कि मैं ऐसे करूँ, मैं वैसे करूँ, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, उसके माइंड में ना ये सब चल रहा है। ठीक है ना? सजिटेरियस आप यहाँ पे मुझे आप देख रहे हो आपके ना आप लोगों को ना स्वॉर्ड ये सब कार्ड बहुत आ रहे हैं, ठीक है ना? स्वॉर्ड्स वॉन्ड्स के, ठीक है ना? कहीं न कहीं ना आप कन्फ्यूज़ हो। मुझे लग रहा है कि अगर कोई नया इंसान भी आ रहा है ना अपने दिल की बात बोलेगा, बोले दोस्ती कर भी कर सकता है ना, ज़रूरी नहीं होता ना प्यार मोहब्बत दोस्ती। आप कन्फ्यूज़ दिख रहे हो मुझे ज़िंदगी में। आपको लग रहा है कि यार ये पुराना वाला तो चलो आता है, नहीं आता जो भी है। अगर कोई नया भी आ रहा है, मैं क्या करूँ यार? क्या होगा लाइफ़ में? कोई सही इंसान आएगा, नहीं आएगा? हाँ करूँ, ना करूँ? मैं अकेली हूँ, अकेला हूँ। आपकी लाइफ़ में ना ऐसा बहुत कुछ चल रहा है। ठीक है ना? कहते हैं ना कि 2 नाव पे पैर पे सवार होके अब ऐसे चल रहे होंगे। ठीक है? आपको क्या पता अगर ये आपकी ज़िंदगी में आपको दिल की बात बोले तो कोई दूसरा भी आ सकता है। आपको लगे मैं क्या करूँ? आपको कभी-कभी लगेगा कि मैं इसको भूल जाऊँ, आने वाली ज़िंदगी के लिए मैं अपना नया चैप्टर खोलूँ मैं ज़िंदगी का लाइफ़ का। आपको आपको ये कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है ना? ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। उसका देखो मैंने क्या बोला आपका वॉन्ड्स और स्वॉर्ड्स ऐसे भर-भर के आ रहे हैं ना आप दोनों के एनर्जी में, पर मुझे लग रहा है ना कि वो उसने ठान लिया है कि मुझे बाय हुक और बाय क्रुक अपने सजिटेरियस को मुझे कहते हैं ना उसको अपने आप पास लाना है। उसने ठाना हुआ है अब उस आपके पार्टनर ने। पता नहीं क्यों मुझे और उस समय ना उसको लग रहा है वो आपको इज़्ज़त देना चाहता है, आपको जो भी ड्यू इज़्ज़त है ना, वो सब कुछ देना चाहता है। फिर से वॉन्ड्स आ गया। एक वहाँ से निकाल रहा हूँ, एक वहाँ से निकाल रहा हूँ, आया क्या है क्वीन और किंग का कार्ड आ रहा है। इसका मतलब ये है कि टैरो कितना रियल है आप लोगों के लिए एनर्जी निकालने में, ठीक है ना? और यहाँ पे आप हो, आप दोनों की एनर्जी ना एक कहते हैं ना कि बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है मतलब कि आप दोनों ही इक्वल लेवल पे ना एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अगर आप उसके लिए सोच रहे हैं, वो भी उतना ही सोच रहा है वहाँ से, ठीक है ना? एक एक ना एक फायर बैक हो रहा है दोनों का ना कि यहाँ से वो जो दिखाते नहीं थे वो सीरियल में पहले, यहाँ से तीर जा रहा है, वहाँ से तीर जा रहा है, फिर दोनों तीर टकरा रहे हैं। तो ये सब चल रहा है आप दोनों के बीच में। दोनों कितनी हाई स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ना दोनों का क्वीन और किंग की, कि आप दोनों को लग रहा है कि वो आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहा होगा, अपनी मेंटल एनर्जी भेज रहा होगा एंड आप यहाँ से उसको दफ़ा कर रहे हैं उसको, ठीक है? आने वाले दिन में आउटकम मैं देखता हूँ मेरे प्यारे-प्यारे धनु राशि का। धनु धनु आउटकम ओके, अधर में लटका पड़ा है भैया आपका मामला, ठीक है ना? आने वाले टाइम में लग रहा है कि बस यही रहेगा कि एनर्जी का इंटरचेंज ही करते रह जाओगे एंड कुछ बात नहीं जमेगी, ठीक है ना? धनु राशि ना आपने अपने पार्टनर को बोला हुआ है कि भाई मुझसे बातों में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे एक्शन में इंटरेस्ट है, ठीक है ना? आपने बोला हुआ है एंड वो सिर्फ़ दिमाग लगा रहा है पूरा अपना एट द एंड, ठीक है ना? मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा, वो बस यही सोच रहा है। आपने बोला हुआ है कि भाई मेरे को तो एक्शन करके दिखा मैं तभी बिलीव करूँगी, ये करूँगा। ठीक है? तो आउटकम क्या बता रहा है कि आपका आउटकम है कि वो बस सोच रहा है, आप यहाँ पे सोचो तो ये माइंड गेम चल रहा है एंड आप दोनों चुपचाप अपने-अपने घर में बैठ के माइंड गेम खेल रहे हो। माइंड गेम का मतलब है कि अपने एनर्जी को लेके दिमाग में सोच रहे हो। ठीक है? एक्शन कोई नहीं कर रहा है एक-दूसरे को लेके, बस ये है कि प्लानिंग चल रही है आप दोनों का, प्लानिंग मोड ज़्यादा चल रहा है। ठीक है ना? ये आउटकम है। एक मैं क्विकली अपने क्रश के लिए देखता हूँ। आप लोगों का क्रश है सजिटेरियस का, तो ये क्रश के लिए क्रश वालों के लिए तो मैं बताता हूँ कि भैया आपका क्रश जो है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंसान हो सकती है हो सकता है एंड उसके पीछे भैया मुझे लग रहा है कि बहुत लोगों का वो बंदा या बंदी क्रश हो सकता है। आप ही का नहीं होगा, औरों का भी वो हो सकता है एंड कहीं न उसका क्या पता ये भी हो सकता है कि उसका किसी से ब्रेकअप हुआ हो या फिर मेंटली वो आपका क्रश कहते हैं ना कि खुश ना हो, ठीक है ना? वो किसी रिलेशनशिप से बाहर आया हो, ठीक है ना? इस समय एंड वो थोड़ा अकेला-सा लग रहा है मुझे आपका क्रश में, ठीक है ना? ऐसा होता है एंड आप तो उसके बारे में बहुत सीरियस हो, आपको लेके आपको लग रहा है कि मैं कैसे जल्दी से जाके अपनी बात बोल दूँ, जल्दी से मैं उसके पास रहूँ, उसको आप बहुत पसंद करते हैं, ठीक है? क्रश तभी क्रश होता है ना ऑब्वियसली। तो आप चाहते हैं कि मैं उसको दिल की बात जल्दी से बोल दूँ, क्विकली बोल दूँ एंड लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि ना उसकी लाइफ़ में ना कुछ खत्म हुआ है ज़िंदगी में।
बट वो अभी रेडी नहीं है गाइस, ठीक है ना? वो अभी रेडी नहीं है, तो आप मैं बोलूँगा कि आप ऐसा कुछ मत करना कि आप जाके उसको अपनी बात बोलो या फिर दिल की बात बोलो इसको, कि वो अभी भी उसको कुछ थोड़ा इश्यूज़ हुए हैं, उसने चोट खाई है अपने उसके आपके क्रश ने, तो अभी अपने दिल की बात इस टाइम मत बोलना, वरना थोड़ा मामला बिगड़ सकता है, ठीक है ना? थोड़ा टाइम ले लो, ठीक है? तो ये आपका क्रश का था, ये आप लोगों का कार्ड था सजिटेरियस का, तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे बहुत बहुत खुशी होती है मेरे दोस्तों। हमेशा ध्यान रखना एंड टेक केयर एंड स्टे पॉजिटिव। बाय।